Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem from Learn English with Aleem, and today we'll talk about supposed to, okay? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे आज की वीडियो में कि supposed to का इस्तेमाल कैसे हम sentences में कर सकते हैं और कहाँ पर किया जाता है, सही है? supposed to की फॉर्मूले में हम इस्तेमाल लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं be. Be means same is MR was word. Suppose plus the infinitive. Infinitive means to plus the first form of the verb, okay? अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं. Supposed to is used to say, हमें बता इस्तेमाल किया जा सकता है what people have to do or don't or not to, okay, according to the rules, according to the rules or the law, okay. तो supposed to में हम इस तरह के sentences बनाते हैं जहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है या बताया जाता है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते. Let's suppose कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर लेट्स सपोज स्कूल के अंदर पेरेंट्स की और लाइक प्रिंसिपल्स और टीचर्स की मीटिंग हो रही हो क्लास में कमरे के अंदर, तो वहाँ पर उस रूम के अंदर टीचर्स एंड प्रिंसिपल ओके वो मौजूद होने चाहिए और कोई नहीं, क्योंकि उनकी आपस की मीटिंग हो रही है. तो अगर कोई स्टूडेंट कमरे के अंदर दाखिल होता है तो प्रिंसिपल या टीचर उसको कह सकते हैं यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, ओके, आपको इस कमरे में अभी नहीं होना चाहिए था. Why? Because it's not a student's meeting, okay? It's between principal and teacher. So you can say, oh, you're not supposed to be here. क्यों? क्योंकि उनकी जो अपने लॉज के मुताबिक जो मीटिंग हो रही थी वो टीचर्स और प्रिंसिपल के दरमियान थी, स्टूडेंट्स के दरमियान नहीं थी. तो वहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर Catholics are supposed to go to church on Sundays, okay? जो Catholics होते हैं are supposed to go. वो supposed to go कहाँ पर? चर्च में उनको हर इतवार को जाना चाहिए. कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जाते हैं लेकिन they are supposed to go, okay? उन्हें जाना चाहिए by ऐसे to the rules or the law, okay? उनकी अगर religious laws हैं, religious beliefs हैं तो उसके थ्रू उन्हें जाना चाहिए, सही है. या अगर कोई गवर्नमेंट चला रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं जाते वो अलग मसला है, लेकिन हम कहते हैं उन्हें करनी चाहिए. Second thing, we are not supposed to be here. Same as, let's suppose you and I are in this room and this is not our room, okay? Let's suppose this is my parents' room. मेरे अम्मी अब्बू का कमरा है और मुझे इस कमरे में नहीं आना चाहिए. तो you said to me, okay, yeah, we are not supposed to be in this room. और अगर हम टीचर्स हैं, हमें प्रिंसिपल के कमरे में उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जाना चाहिए, तो आपस में एक दूसरे को हम कह सकते हैं it's not a good idea, we are not supposed to be here, okay? हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सही. अगर आप होते हैं तो आप गिल्टी फील करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप वो चीज़ नहीं करते, जैसे कि Catholics are supposed to go to church on Sundays, some of them would feel a bit guilty, okay, if they still do believe it. Same as Muslims are supposed to pray 5 times a day. The one who don't pray, they feel what? Guilty. Oh, you know, they have this guilt. Oh, I should have prayed. We should have prayed. Do you know what I mean? Or we should start praying again, okay? तो ये बात याद रखिएगा supposed to. अच्छा, यहाँ पर देखिए things don't, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी. एक तो ये चीज़ थी, ऐसे हम बना सकते हैं जैसे कि आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, आपको खड़ी नहीं करनी चाहिए असूलन तो, क्योंकि मेरा घर है. तो आपके बच्चे आपको बोल सकते हैं या आपकी बीवी आपको बोल सकती है या आप किसी को बोल सकते हैं, प्लीज आप कह सकते हैं वी आर नॉट सपोज टू पार्क आवर कार इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स हाउस. क्यों? अच्छी बात नहीं लगती, सही चीज नहीं. आप फील करते हैं इट्स गिल्ट, यू फील द गिल्ट, हमें नहीं करनी चाहिए, सही. जैसे ये वी आर नॉट सपोज टू थ्रो रबिश आउटसाइड, ओके? हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, तो हम फील करते हैं अच्छी बात नहीं, हम फील गिल्टी करते हैं, बुरी बात है. तो इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे. दूसरे में देखिए थिंग्स डोंट हैपन एज प्लान और एक्सपेक्टेड, कि हमने कुछ चीज़ें करी और हमने चाहा कि उसका रिजल्ट ये होगा, बाद में पता चला नहीं हुआ. लेट्स सपोज कि मुल्क में हमने वोट डाले, वोट डल के आ गए, हमें कहा जाता है डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही कहीं भी, तो हम कह सकते हैं we are supposed to be living in democracy. We were told that, हमें बताया गया था कि हम डेमोक्रेसी में
आप वोट दें, हमें डेमोक्रेसी मिलेगी, हम डेमोक्रेसी में जिंदा रहेंगे, लेकिन वी आर सपोज टू, हमें रहना यहाँ पर, वी आर सपोज टू बी लिविंग, okay, we are supposed to be in democracy, but you don't see, you don't feel it, okay, we are supposed to be living in democracy, but I don't feel it. मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी है, हालांकि हमें डेमोक्रेसी में होना चाहिए, हमने वोट दिया गवर्नमेंट को, ओके, जो भी है। इसी तरह cats are supposed to be scared of dog but not ours। आप कह सकते हैं अमूमन जो है, सही है, क्या होता है कि जो ओके अब यहाँ पर तो प्लान था हमने किया और एक्सपेक्ट किया नहीं हो पाया। अब यहाँ पर देखें कैट्स आर सपोज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। अमूमन जो होता है ये क्या नाम है, मशहूर है, हम कह सकते हैं कि जो आपकी बिल्लियाँ होती हैं वो कुत्तों से डरती हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज़ कि कुत्ता आए तो बिल्ली भाग जाए, लेकिन कभी कभार इसके ऑपोजिट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कैट्स आर सपोज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। इनको डरना चाहिए उससे, लेकिन हमारी वाली डरती नहीं है भाई, उसे डरना चाहिए लेकिन वो डरती नहीं है। दे आर सपोज टू बी स्केयर्ड ऑफ डॉग्स बट दे डोंट, ओके। सेम एज वन वुड से, oh we are supposed to be scared of snakes but my child doesn't, okay। इसके अलावा he was supposed to be here for lunch। उसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पास्ट टेंस दिया जा रहा है कि हम एक जगह पे आ गए और वो अभी तक नहीं आया, तो फिर हमने बी जो लिया है was और were के तौर पे लेंगे। He was supposed to be here but he is not, I don't know what happened but he was supposed to be here, okay, लेकिन अभी तक आया नहीं, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर जब सवालिया जुमला बनाएंगे, अच्छा जब सवाल करते हैं ना इसमें, तो इसका हम ये बता रहे थे कोई मसला हुआ है। लेट्स सपोज के यहाँ पर देखें they left us here, किसी ने हमें यहाँ पर लाके छोड़ दिया और हमें नहीं पता अब क्या करें, तो हम कह रहे हैं they left us here, what are we supposed to do now? We were supposed to be going into a different city or a different place but they left us here। Let's suppose आपको जाना था लाहौर और किसी ने आपको गुजरावाला के स्टेशन पर उतार दिया, या आपने टैक्सी ली, टैक्सी वाले को बोला कि हमें जाना है A to B। लेट्स सपोज आपने डिफेंस से टैक्सी उठाई, उसे कहा कि आपने जाना है क्या नाम है यूनिवर्सिटी रोड, लेकिन उसने क्या किया, आपने उसने उठाया तो आपको, लेकिन आपको उसने तारीख रोड पे छोड़ दिया और कहने लगा सॉरी मैं अब आगे नहीं जा सकता, जो भी मसले मसाइल हैं उससे, गाड़ी का टायर पंचर व्हाटएवर जो भी, तो आप निकल के आ गए। अब आप बोलेंगे the left is here or he left us here, what are we supposed to do now? ये प्रॉब्लम है, 2 बजे का वक्त हो रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं, कहाँ से गाड़ी करें, सही है। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पर आप स्ट्रैंडेड हो गए, तो आप अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कोई मसला है, मसला क्या है, गाड़ी नहीं मिल रहा, what are we supposed to do now, okay। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा हो तुम फिक्र न करो मैं तुम्हारा टिकट बुक करा दूंगा। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर और उसने बोला हो डोंट वरी मैं आपका टिकट बुक करा दूंगा। अब जब वक्त आया तो पता चला टिकट तो बुक ही नहीं कराया उसने, अब टाइम भी नहीं है आपके पास, तो अब आप ये हैं, तो आप बोलेंगे he was supposed to, ओके, कहना तो उसने किया नहीं, तो अब आपने सवाल बनाना होगा। आपको पता चला उस लड़के ने टिकट नहीं खरीदा, he didn't buy the tickets for you, okay, तो आप बोलेंगे what are we supposed to do now? We thought that he would buy tickets for us, what are we supposed to do now, okay। इसी तरह कुछ जनरल बिलीव्स होते हैं हमारे, सही है, उसका ये मतलब नहीं 100% राइट होंगे, लेकिन वो आम हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। लेट्स के आई डोंट नो बट ही इज सपोज्ड टू बी वेरी रिच, मुझे नहीं पता लेकिन जनरल सेंसेस यही कि ही सपोज्ड टू बी वेरी रिच, he is a very wealthy person, okay। I don't know but he's supposed to be a criminal, सही। अब मुझे नहीं पता, एक आम जनरल तासुस हो गया है, सही है, तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं I don't know but he's supposed to be very rich, सही। तो इस तरीके से supposed to में सेंटेंसेस बनाते हैं हम, सही। तो आप ये बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट डोंट फॉरगेट, प्लीज़ टेक आउट सम टाइम एवरी डे एंड जस्ट प्रैक्टिस, ओके। एंड इंशाअल्लाह आई विल सी यू
in my next video. Till then, look after yourself. Assalamu alaikum.